वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम थाने में मौजूद हैं और वो सफाक बाप मौजूद है जिसने अपनी नन्ही कली अपने ही हाथों से मसल दी। क्यों किया उसने ये सब, उसी से बात करते हैं। अब्दुल मजीद तुम्हारा नाम है भाई? जी। बेटी को तुमने मारा था? जी। क्यों मारा था? प्यार के लिए। किसके प्यार के लिए? बेटी के प्यार के लिए? नहीं तो मारिया बस। हैं? मारिया बस। कौन है मारिया? माजरे दी। क्या लगती है तुम्हारी? कोई नहीं। कुछ नहीं लगती। उसके लिए बेटी मार डाली? जी। किस तरह से मारी थी? गला दबाया था। गला दबाया था? जी। तुम्हारे घर वाले तो मानने को तैयार नहीं है। तुम्हारी बीवी जो है लव मैरिज है ना तुम्हारी, चाहत से शादी की है ना उससे भी? जी। फिर औलाद भी थी आगे से, जी। है ना? तुम्हारी बीवी, तुम्हारे घर वाले सब मानने को तैयार नहीं है कि तुमने मारा है। उन्हें पट्टी पढ़ा रखी है क्या? नहीं। तो फिर ऊंचा बोलो, ऊंचा भाई, ऊंचा बोलो। बेटी को मारते हुए हाथ नहीं कांपे? आज तुम्हारी आवाज दब गई है। कहाँ पे थे? घर में कौन कौन जानता है कि तुमने मारा है? मालूम नहीं। मालूम क्यों नहीं है? तुम्हारी अहलिया को पता है कि तुमने मारा है? मालूम नहीं। भाई को तो पता होगा ना। था नहीं। मारिए क्या लगती थी तुम्हारी? कोई नहीं। तो कोई नहीं लगती थी तो औलाद क्यों मार डाली उसके लिए? बस इंजॉय। हैं? इंजॉय। प्लानिंग कैसे की थी? कुछ सूझता ही है ना बंदे को। सूझा क्या था? कोई नहीं सोचा। कुछ नहीं सूझा था। नहीं। तो बाकी दो बच्चे क्यों नहीं मारे? फिर क्या प्लान कर रहे थे उनको भी मारने के लिए? प्लानिंग कैसे की थी? प्लान कैसे किया? डिटेल से बताओ। ये कुछ नहीं, हाँ जी, नहीं, हाँ, ये मैंने नहीं सुनना। डिटेल से बताओ, हुआ क्या था? करू खड़ी नाल। हैं? करू नाल खड़ी। अच्छा, खड़ के जाके मार सड़ी बस। तो वजह तो होती है ना, कोई प्लान तो बना होता है ना कि अगर इसको मारूंगा ये फायदा होगा। कोई फायदा नहीं। 5 साल की बच्ची तुम्हारे प्यार में कौन सी रुकावट थी? कोई नहीं। तो फिर क्यों मारा? कोई रीजन तो होगी ना कि उसको मारने के बाद तुम्हें कोई फायदा पहुंचने वाला था। हैं? कोई फायदा नहीं। तो फिर मारा क्यों था उसे? मैं वजह पूछ रही हूँ, क्यों मारा था? इंजॉय बस मार। ऐसे कोई नहीं मारता, ऐसे कोई नहीं मारता। मारिया ने कहा था मारने के लिए, हैं? जी। क्या कहा था उसने? औलाद मार दे फिर शादी करूंगी। जी। तो बाकी 3 बच्चे क्यों नहीं थे मारे? 3 है ना टोटल? 2 हैं बाकी और पीछे। जी। तो उनको क्यों नहीं मारा? अच्छा डिटेल बताओ, क्या मारिया क्या कहती थी, हुआ कैसे? उससे इश्क का चक्कर था, इश्क माशूकी थी, जी। क्या था? सारी डिटेल बताओ मुझे। जी 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 मुझे नहीं सुनना। ਹੁੰਦੀ ਤੇ शादी ਤਾਂ ਕਰਾਂਦੀ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਾਣਾ। कौन से लड़के को? बशर को। बशर कौन है? गवांडी। उससे क्या मसला था उसे? लोग चक्कर आओ नाल। अच्छा, तो फिर मारिया को ही मार डालते ना। तुमसे भी चक्कर था, उसके साथ भी चक्कर था, मारिया ही मार डालते। पड़ोसी तुम्हारा था वो बशर? नहीं। मारिया का पड़ोसी था? जी। तो फिर मारिया को मार देते। अच्छा, जब बेटी को मारा तो उसने हाथ पांव तो मारे होंगे, तुम बाप थे, तुम्हें पुकारा होगा, लर्जे नहीं हाथ? लड़े। मासूम बच्चे क्या लर्जे थे? हैं? वो नन्ही सी मासूम सी बच्ची, उसकी किलकारियां सुन के वो बड़ी हुई। बाप थे तुम, कलेजा नहीं फटा? कैसे बाप? अब रो किस लिए रहे हो? पकड़े गए हो? सामने आ गई ये बात, या मारिया ने धोखा दे दिया? हैं? औलाद का तो तुम्हें दुख नहीं है? बाप तो बहुत प्यार करते हैं बेटियों को। बेटियां तो बहुत प्यारी होती है ना। जी। तो कैसा सफाक बाप था तू? हैं? बस। मासूम बच्ची थी, उसकी सांसें जब दम तोड़ रही थी वो, तुझे तरस ना आया उस पे? उसके तड़पते हुए हाथों पांव पे तरस ना आया जब वो मार रही होगी? कुछ आखिरी अल्फाज थे उसके कि बाबा मुझे बचा लो या ना करो? या मुस्कुरा के देखा था उसने तेरी तरफ? वो लम्हा याद है? इतना इश्क का भूत सवार था तेरे सर पे। कुछ आखिरी अल्फाज तो उस बच्ची ने कहे होंगे ना तुम्हें? क्या कहा था उसने? रोती जाती। रो रही थी वो? जी। क्या बोलती थी? पापा ना करो, पापा ना करो। फिर? बस यही गल। और तुमने मार दिया फिर भी? जी। हाँ? जी। कहते हैं बेटी की आंख से आंसू टपके तो बाप का कलेजा चिर जाता है। तो कैसा बाप था? क्या कह रही थी वो रोते हुए? कुछ नहीं, बस रोंदी रही बस। और तूने उसके रोते हुए उसकी आवाज छीन ली, उसकी सांसें छीन ली। वो 5 साल की बच्ची तेरे इश्क में कौन सी रुकावट थी? कोई नहीं।
वो 3 आदमियों के पीछा करने की कहानी क्या रची थी? वो पहला हम दे पिछे कौन थे वो? माजरे दे लगते हैं। क्यों आते थे? कोई पता नहीं। मारिया ने लगाए थे पीछे? पता नहीं मनु। मारिया के कुछ लगते थे? पता नहीं सर। आज बेटी मार दी है, मारिया आई तेरा पीछा करना यहाँ पे? नहीं। दुख हो रहा है ना? हैं? जी। इश्क धोखा दे गया जी। हैं? बेटी का तो दुख तुझे आज भी नहीं है। अब बाहर निकलेगा, गलती से अगर निकल गया तो अव्वल तो कानून निकलने नहीं देगा। निकल गया तो दूसरी बच्ची मार दी हो किसी और के पीछे। रो तो रहे हो ना, आंखों में पता नहीं अब ये आंसू जो हैं वो मारिया के लिए हैं या किसी और के लिए हैं, ये तो अब हमें नहीं पता। ज़मीर भी इंसान की कोई चीज़ होती है। सज़ा बता दो। अपने लिए सज़ा खुद बता दो ना। जो मर्जी दे सर। जो मर्जी लो, ये क्या बात हुई? जो मर्जी। अपने लिए सजा तजवीज़ करते हुए डर लग रहा है ना। मौत का फंदा सामने देख के हर एक को डर लगता है, तो उस मासूम कली का क्या कसूर था? नाजरीन, ये वो सफाक बाप है जिसने अपनी मासूम बच्ची को सिर्फ महज इसलिए मार दिया कि ये किसी से शादी करना चाहता था, और उस खातून के कहने पे इसने ड्रामा रचा और अपनी बच्ची को मार के इल्ज़ाम न जाने किसी और के सर पे देना चाहता था। अब ये इसकी कहानी है। महज अपने इश्क की खातिर अपनी बेटी को ही भेंट उतार दिया, और वो बेटी जो सिर्फ 5 साल की थी। क्या वो रुकावट बन सकती थी इसकी दूसरी शादी में? नहीं। इसने क्यों मारा? वक्त किस तरह से बदला? एक बेटी का बाप कैसे कातिल बन गया उसका? पुलिस ने अभी तक क्या तफ्तीश की है? हकाइक क्या हैं? वजूहातें क्या सामने आई? वो मारिया कौन थी? पुलिस की तफ्तीश में उसका नाम कहाँ तक है? आगे कैसे तफ्तीश पड़ रही है? चल के पुलिस से बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त तर्जुमान गुजरात पुलिस मोहम्मद अतीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस केस की इब्तदाई तफ्तीश में क्या चीज़ सामने आई। मुलजिम एतराफ़ जुर्म तो कर रहा है, लेकिन असल हकीकत क्या है? कोई और भी मुलव्वस है इसमें? अस्सलाम वालेकुम जी। अतीक साहब, एक बाप ने अपनी बच्ची को कत्ल कर दिया, मान भी बहुत वो कॉन्फिडेंस से रहा है। पुलिस की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ सामने आई अभी तक? जहाँ तक इस केस का ताल्लुक है, गुजरात में बहुत ही अलगनाक वाक़या पेश आया जिसमें एक बाप ने अपनी 5 साल मासूम बेटी को गला दबाकर उसको कत्ल कर दिया था। जब ये पुलिस के पास इसका वालिद आया और उसने आगे पुलिस को रिपोर्ट किया कि उसके साथ इस तरह से वारदात करने की कोशिश की गई है और उसके नतीजे में उसकी बेटी को डाकुओं ने और जो लुटेरे हैं उन्होंने कत्ल कर दिया है। जब पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आई तो SHO साहब, उसका बाप खुद आया था पुलिस में? उसका बाप खुद पुलिस में रिपोर्ट करवाने के लिए आया था। अच्छा। और जब उससे इनिशियल इंफॉर्मेशन ली गई तो जो उसने क्राइम सीन बताया था, SHO साहब वहाँ पर खुद गए अपनी टीम के हमरा। जब वहाँ पर गए तो जो उसने स्टेटमेंट दी थी और जो क्राइम सीन के हालात और वाक़यात थे वो काफ़ी ज़्यादा तज़ाद था। अच्छा अच्छा। जो वो एरिया था वहाँ पे इसके ना फुटप्रिंट्स थे। अगर वहाँ से पे 3 से 4 अफराद होते तो वहाँ पे 3 से 4 अफराद के फुटप्रिंट्स होने चाहिए थे। कच्ची जमीन थी? कच्ची जमीन थी। अच्छा। और थोड़ा सा वो रेतला सा इलाका था। लेकिन जब इसके वहाँ पे फुटप्रिंट्स को देखा गया तो वहाँ से शक बहुत ज़्यादा गहरा हो गया SHO साहब का, कि उन्होंने कहा कि हो सकता है कि यही अपनी बच्ची के मर्डर में मुलव्वस हो। जब उसको फर्दर थाने में लाकर जरा पूछताछ की, उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने? गिरफ्तार तो उस वक्त नहीं किया गया था, लेकिन उसको पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था क्योंकि पुलिस का उसके ऊपर शक काफ़ी ज़्यादा गहरा हो चुका हुआ था। ठीक, इन्वेस्टिगेशन के लिए? हाँ जी, इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक। लेकिन जब पुलिस स्टेशन में लाकर उसको थोड़ा सा इंटरोगेट किया गया, पूछा गया, तो उसने बर्मला इस चीज़ का इजहार किया। खुद ब खुद मान गया? खुद ब खुद उसने बगैर किसी टेक्निकल तरीके के जो पुलिस का रवायती अंदाज होता है, अपने आप ही उसने एडमिट कर लिया? उसने बगैर किसी हिचकिचाहट के, जब पुलिस ने थोड़ा सा इंटरोगेट करना शुरू किया तो उसने इस बात का भरभरा इजहार किया और इकबाल जुर्म किया पुलिस के सामने कि उसने उसके किसी और खातून के साथ, उसी इलाका की खातून के साथ कुछ मरासिम थे और उसी खातून के साथ किसी एक और आदमी जो था वो इसका रकीब बनने जा रहा था
उसने बड़े सोची समझी साजिश के तहत इस तरह से करने की कोशिश की कि अपने बच्ची को कत्ल करने के बाद उसकी FIR उस बंदे के ऊपर दर्ज करवाने के लिए किया। वो ये चाहता था कि इस तरह करने से। तो ये सारा जो आप बता रहे हैं कि FIR में किसी और को नामजद करना चाहता था, इसने पूरा ड्रामा सोची समझी साजिश के तहत रचा, तो क्या इस खातून जिसके साथ इसका ताल्लुक था वो इस ड्रामे में मुलव्विस थी सारी? अभी तक जो अपेरेंटली सरेदर जो हालातों का क्या सामने नजर आ रहे हैं, वो खातून इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अभी हम लोग इसके बारे में तफ्तीश पुलिस कर रही है। जैसे अभी हम जैसे मुलजिम से बात करके आ रहे हैं तो उसका कहना ये था कि मुझे मारिया ने कहा कि अपनी बच्ची मार दो, मैं फिर तुमसे शादी करूंगी। इसमें कोई सदाकत नजर आई है? अभी जहाँ तक तफ्तीश, चूंकि अभी रिसेंटली इंसिडेंट हुआ, ये अभी तफ्तीश जारी है। इसके बारे में अभी फाइनल ओपिनियन देना वो जरा मुमकिन नहीं है। मुलजिम कोई नशा वशे का आदी है? कोई टेस्ट वगैरह इसके पुलिस ने करवाए हैं? नहीं, मुलजिम अपेरेंटली भी और वैसे भी मेंटली और फिजिकली दोनों लिहाज से बिल्कुल फिट है, साउंड माइंडेड है। और सेकेंडली उसके 3 बच्चे हैं। इस जहरा जो थी उसकी सबसे छोटी बेटी। इसी बच्चे का इंतखाब क्यों किया इसके लिए? ये सबसे छोटी थी। और एक जो चीज हमें सामने थोड़ी सी नजर आ रही है कि ये जरा सी सॉफ्ट टारगेट थी उसके लिए। तो अब मुद्दई कौन है इस केस में? हाँ, पुलिस इस केस में खुद मुद्दई बन चुकी है। अच्छा, स्टेट मुद्दई बन चुकी है, क्योंकि अब एक बाप ने अपनी बेटी के साथ, जो एक मुहाफिज होता है, उसने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया है। अब चूंकि वो एक वालिद जुर्म कर रहा है, पुलिस को भी गुमराह करने की उसने पहले कोशिश की है, बच्ची को उसने घर में भी गलत बयानी की है। अब इस सारे सिनेरियो में जब उसकी गिरफ्तारी डाली गई तो पुलिस ने दफात कौन कौन सी लगाई है? जहाँ तक दफात का ताल्लुक है, अभी तक जो उस शख्स का अपना पर्सनल करैक्टर है वो तो उसी की अपनी एक स्वाबदीद है। लेकिन जो हमारे सामने आया है, जो पुलिस की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया गया है, वो 302 की दफा के तहत दर्ज किया गया है। और इसके अलावा पुलिस को गुमराह करने की साजिश जो उस बारे में अभी जो है तफ्तीश जारी है। उसके साथ साथ जो लीगल टेक्निकलिटीज है, उसके साथ साथ उन चीज़ों को अब उस शख्स के, मुलजिम के जो अहले खाना है, वो कतई इस बात पे नहीं आते कि ये मुलजिम हो सकता है। इसकी क्या वजह आप समझते हैं? वो इसको बचाना चाह रहे हैं या वाकई वो समझ नहीं सकते या सोच नहीं सकते कि ये कुछ कैसा कर सकता है? जहाँ तक हम इस बात का ताल्लुक है, कुछ अर्सा पहले भी मैं एक बात जो है वो याद दहानी करवाता चलूँ। आज से कुछ अर्सा पहले भी गुजरात में इस तरह का एक बड़ा थाना ककराली में वाक़या रूनुमा हुआ था, जिसमें एक बाप ने अपनी बेटी को नहर में फेंक दिया था, और उसके लवाहिकीन का भी इसी तरह का रिएक्शन सामने आया था। ये बहुत ही बड़ा एक अलमिया है जो कि इस तरह का उसमें ये होता है कि एक घर की अगर बच्ची या बच्चा चला गया तो दूसरे को सेव कर लिया, दूसरों को सेव करने। बहुत शुक्रिया अतीक साहब, आपने हमें सारी डिटेल्स इस केस की बताई। नाज़रीन, यकीनन एक अलमनाक वाकया है। एक मासूम सी नन्ही सी परी अपने बाप के हाथों मसल दी गई। क्या उसका कसूर था? उसने तो अभी दुनिया में बहुत कुछ देखना था। उसने तो आगे चल के पता नहीं न जाने अपने बाप से क्या चीज़ें और सीखनी थी। बहुत सारे ख्वाब होंगे माँ की आंखों में भी उस नन्ही सी परी को लेके। अभी तो उसने आंगन में खेलना था, अभी तो उसने अपनी तालीम मुकम्मल करनी थी, अभी तो उसने सुर्ख जोड़ा पहन के अगले घर भी जाना था। वो सारे ख्वाब मट्टी में दफन कर दिए, और दफन करने वाला कोई और नहीं, उसका अपना सगा बाप। पुलिस की तफ्तीश जारी है। ये तफ्तीश आगे क्या रुख इख्तियार करती है, उसके अहले खाना मुलजिम के क्या वाकई ही स्टेटमेंट पे एग्री होते हैं कि उनका बेटा मुलजिम है, ये किस तरह से मामला आगे निपटता है, पुलिस की काविश क्या रंग लाती है, इसका फॉलो अप हम आपको ज़रूर देते रहेंगे। आज के इस एपिसोड से मुझे नीला असलम को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।